बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन होंगे? हु विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? आंसर है रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का मतलब है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली जो सबसे बड़ी एजेंसी है या एपेक्स एजेंसी है, उसी को कहते हैं बीसीसीआई। रोजर बिन्नी का मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये रोजर बिन्नी है। और 1983 में जब इंडियन क्रिकेट टीम ने पहली बार ओडीआई वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप जीता था, उसके ये महत्वपूर्ण सदस्य थे। ये ऑलराउंडर थे, बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते थे। और बीसीसीआई का इनको 36 अध्यक्ष चुना गया। इसका स्थान लेंगे वो पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो असल में जो क्रिकेट को मैनेज करने वाली जो इंटरनेशनल संस्था है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और जो बीसीसीआई है, ये मेंबर है आईसीसी की। इसीलिए क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है, वो हमारी बीसीसीआई। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय मुंबई में है। आईसीसी का हेडक्वार्टर, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर है दुबई। महिला और इस बार के महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया है बीसीसीआई ने, वो है महिला आईपीएल। जैसे पुरुषों की या जो आईपीएल टीम तो होती थी, महिलाओं की आईपीएल को मंजूरी दे दी है। ये टूर्नामेंट पहली बार मार्च 2023 को होगा और इसमें 5 टीमें हिस्सा लेने वाली है। अगली न्यूज है, भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस कहां बनाया जाएगा? यानी कि न्यू एयरबेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहां पर होगा? ये डीसा एयरफील्ड है गुजरात के अंदर, जहां पर इसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर देखिए आप, ये डीसा एयरफील्ड जो है, ये यहाँ पर नॉर्दर्न जो हिस्सा पड़ता है हमारे गुजरात का, वहां पर ये स्थित होगी। और क्या क्या महत्व होगा इसका, किस आधार पर ये महत्वपूर्ण है, वो और देख लेते हैं। ये गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में स्थित डीसा एयरफील्ड होगी, जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया था। और पाकिस्तान सीमा के निकट भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस होगा। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, उससे लगभग 130 किलोमीटर ये दूर होगी। केंद्र सरकार की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहते हैं इसको, इसने वायुसेना के फॉरवर्ड फाइटर बेस की योजना को मंजूरी दी है। तो हमारे यहाँ पर जो डीसा है, ऊपर की तरफ जो लिखा है, इस डीसा में पहले ही एक एयरफील्ड बनी हुई है, लेकिन ये घरेलू उड़ानों के लिए थी, और अब ये वायुसेना या एयरफोर्स के फाइटर प्लेन के लिए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है, उसने निर्णय लिया। डीसा राजस्थान के बाड़मेर और गुजरात में स्थित भुज वायुसेना केंद्रों के बीच रणनीतिक रूप से अहम रूप में स्थित है। तो हमारे यहाँ पर जो है गुजरात के गांधीनगर के अंदर, यहाँ पर देखिए गांधीनगर में ये साउथ वेस्ट वायु कमान है। हमारे यहाँ पर 7 जो कमांड है एयरफोर्स के, उनमें से एक है गांधीनगर, जो कैपिटल है गुजरात की। तो ये एक तरीके से उसकी सहायता करेगा, और उसके ये 9th एयरबेस होगा। और वायुसेना जो होती है, उसका मुखिया जो होता है, उसको कहा जाता है एयर चीफ मार्शल, और ये 5 स्टार कमांडर होता है। वायुसेना के जो कमान है, या 7 कमांड्स है, उनके नाम दे रखे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जैसे पश्चिमी वायु कमान, वेस्टर्न कमांड होता है। फिर हो गया दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट कमांड, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड। इन सब के कहाँ कहाँ पर हेडक्वार्टर है, इनको भी आप देख सकते हैं। देश के नए रक्षा सचिव या डिफेंस सेक्रेटरी इनको बनाया गया, तो उनका नाम है अरमाने गिरिधर। ये नाम ध्यान रखना, जैसे अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। ये अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव हुआ करते थे, यानी कि जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के सेक्रेटरी थे, ये आईएएस ऑफिसर है। और 31 अक्टूबर को ये अजय कुमार, जो वर्तमान में हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है, उनका ये स्थान है।
50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, हु विल बी द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनमें नाम आता है डी.वाई. चंद्रचूड़। कई सारे फैक्ट हैं जो मैंने जुड़े हुए इससे आप लोगों को इसके अंदर प्रोवाइड कराएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 50th चीफ जस्टिस के रूप में उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी। हालांकि ये जो शपथ ग्रहण करेंगे, ओथ लेंगे, वो 9 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। इस प्रक्रिया में ये होता है कि देश के जो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है यू ललित, वह जो है वो सिफारिश करते हैं कि अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे। और हमारे यहाँ परंपरा है कि जो सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे चीफ जस्टिस के अलावा, उनको अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्रदान करने की सिफारिश की जाती थी। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को इसलिए वर्तमान के चीफ जस्टिस ने अगले चीफ जस्टिस होने के लिए सिफारिश सरकार को भेजी और सरकार ने वो फिर सिफारिश भेज दी प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने उन्हें अपॉइंट करने का निर्णय ले लिया। वे इस पद पर 2 साल और 2 दिन तक रहेंगे, बहुत लंबा समय है। और वह जस्टिस यू ललित का स्थान लेंगे जो 8 नवंबर को सेवानिवृत्त या रिटायर होंगे। पिछले एक दशक में यानी कि पिछले 10 इयर्स में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बनने वाले वह सबसे युवा न्यायाधीश हैं। 37 साल पूर्व उनके पिता जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ देश के 60th चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और ये पहली बार हुआ हमारे इतिहास में कि पिता पुत्र के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश होने वाली यह पहली जोड़ी है। ये डी.वाई. चंद्रचूड़ जी है। कुछ ये फैक्ट्स हैं एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करें। देश के सबसे युवा मुख्य न्यायाधीश अब तक के इतिहास में कौन है, यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो आंसर आएगा जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, जो 57 ईयर्स की एज में बन गए थे। सर्वाधिक लंबे समय के लिए देश के चीफ जस्टिस, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनमें भी इन्हीं का नाम आएगा। और ये क्वेश्चन DSSB के यानी कि दिल्ली बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। देश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल, शॉर्टेस्ट सर्विंग CJI कौन बने? जस्टिस के.एन. सिंह, जो केवल 17 दिन के लिए देश के चीफ जस्टिस बने। सर्वाधिक आयु के मुख्य न्यायाधीश, देश के मुख्य न्यायाधीश, ओल्डेस्ट चीफ जस्टिस टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जस्टिस के.एन. सिंह के नाम ये रिकॉर्ड होगा, जो 64 वर्ष की एज में बने थे। तो ये ध्यान रखिए। हालांकि अब जो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की एज है वह एज होगी 62 ईयर्स। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जस्टिस के.एन. सिंह के नाम दोनों रिकॉर्ड है और जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ के नाम ही दोनों रिकॉर्ड भी शामिल है। इस तरीके से मेमोराइज होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे SSC के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि देश की कौन सी संस्था ऐसी है जिसमें अभी तक महिला या वुमेन मुखिया नहीं बनी है, हेड नहीं बनी है? तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ऐसा संस्था है संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल जिसकी अभी तक कोई महिला हेड नहीं बनी। लेकिन जो व्यवस्था कायम हुई है कि सीनियर जज ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है, उस हिसाब से भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनने वाली है वो बनेगी पी.वी. नागरत्ना, जिनका फोटो यहाँ दे रखा है। और 2027 के अंदर ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी, सीनियोरिटी और वरीयता के आधार। नागरत्ना जो है वो उनके फादर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वेंकटरमैया। तो जब ये चीफ जस्टिस बनेंगी तब ये पहली होंगी जोड़ी जो पिता पुत्र की जोड़ी चीफ जस्टिस बनेगी भारत की।